अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तारिक और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अगर हमारे पास कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट दी जाए तो उस कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापोजिटिव कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे और मेथड्स ऑफ प्रूफ और मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट हो तो उस कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापोजिटिव कैसे निकालते हैं। इफ़ वी हैव अ कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू कि जो दूसरी कंडीशन है वो फर्स्ट वाली कंडीशन पे डिपेंड करती है। जैसा कि इसकी एग्जांपल है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप पास होंगे। पी इम्प्लाइज क्यू, इसको इस तरह से पढ़ते हैं इफ़ पी देन क्यू, कि अगर पी होगा तो क्यू होगा। तो अगर हमारे पास ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट हो तो उसका कन्वर्स क्या होता है, क्यू इम्प्लाइज पी, कि पहले पी जो है वो क्यू, जो पी है वो क्यू की तरफ डिपेंड करता था, जो क्यू है वो पी पे डिपेंड करता था। तो अगर पी क्यू पे डिपेंड करे तो उसको हम लोग कन्वर्स बोलते हैं कि अगर हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू है तो अगर हम इसको क्यू इम्प्लाइज पी कर दें तो वो जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो उस स्टेटमेंट का क्या होगा, कन्वर्स होगा। क्यू इम्प्लाइज पी इज़ कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। तो अगर हम लोग क्या करें, कंडीशनल स्टेटमेंट है वो सेम रहे मगर उन दोनों की निगेशन ले लें कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पास नहीं होंगे, इन दोनों के निगेशन ले लें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दी गई स्टेटमेंट का इन्वर्स। तो अगर हमारे पास जो उन दोनों के निगेशन हो, अगर उनको इंटरचेंज कर दें, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी कर दें तो उस कंडीशन को हम लोग दी गई प्रोपोजिशन का क्या बोलेंगे, कंट्रा पॉजिटिव। आइए इसको वाजे करते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कंट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स एंड इनवर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ इट इज़ रेनिंग देन ओवर टीम विंस, कि अगर बारिश हो रही है तो हमारी टीम जीत जाती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, इफ़, ये हमारे पास जो इट इज़ रेनिंग, ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट में ये हमारे पास पी है, देन के बाद जो है वो हमारा क्यू है कि ओवर टीम विंस। तो देखिए हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट पी बी द स्टेटमेंट कि इट इज़ रेनिंग, कि बारिश हो रही है, और क्यू है उसको हम लोगों ने उस स्टेटमेंट को हम लोगों ने लिया कि क्यू हमारे पास स्टेटमेंट है कि ओवर टीम विंस। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ पी देन क्यू। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगी कि पी जो है वो इम्प्लाइज हो रहा है किस पे, क्यू के ऊपर, क्यू डिपेंड करता है किस पे, पी के ऊपर। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बनेगी, पी इम्प्लाइज क्यू। तो बात कर इसका जो कन्वर्स है वो क्या होगा, क्यू इम्प्लाइज पी, कि इफ़ ओवर टीम विंस देन इट इज़ रेनिंग, कि अगर हमारी टीम जीती है तो बारिश हो रही है। और इसका इन्वर्स क्या होगा कि जो हमारे पास दी गई स्टेटमेंट है उसमें कंडीशन सेम रखें मगर उन दोनों के निगेशन ले लें। इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग, देखिए पी हमारे पास क्या है, इट इज़ रेनिंग, तो उसका निगेशन क्या होगा, इट इज़ नॉट रेनिंग, देन ओवर टीम डज नॉट विन, अगर बारिश नहीं हो रही तो हमारी टीम मैच नहीं जीतेगी। तो इस कंडीशनल स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव क्या है कि जो हमारे पास इन दोनों के निगेशन हैं, इसमें पी इम्प्लाइज क्यू था तो इसको क्यू इम्प्लाइज पी कर दें तो वो दी गई जो हमारे पास प्रोपोजिशन होगी उसका क्या होगा, कंट्रापोजिटिव होगा। निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। इफ़ ओवर टीम डज नॉट विन देन इट इज़ नॉट रेनिंग। तो ये था किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में उस प्रोपोजिशन का कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव निकालना। अब बात करते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन के ऊपर कि मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या है। इस क्वेश्चन में हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या है कि अगर एक चीज़ ठीक है मगर हम लोग उसको गलत मेथड से कि हम लोग लेट कर लेते हैं कि वो ऐसा नहीं है, मगर बाद में जब उसको सॉल्व किया जाता है तो पता चलता है कि नहीं, जो हमारी सपोजिशन है, जो हमने फ़र्ज़ किया है वो क्या है, गलत, लिहाजा रिज़ल्ट्स जो है वो वही रहेगा। अब क्वेश्चन क्या है
कि ऑल इंटीजर्स n के लिए हम लोगों ने अगर शो ये करना है कि अगर हमारे पास n स्क्वायर जो है वो इवन हो तो फिर n भी क्या होगा, वो भी इवन नंबर होगा। इफ़ n स्क्वायर इज़ इवन, कि अगर हमारे पास जो n स्क्वायर है वो इवन नंबर है तो जो n है वो भी क्या होगा, इवन होगा। तो हम लोग इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो देखते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है और इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये इवन नंबर नहीं है। तो अगर ये इवन नंबर नहीं है n हमारा, तो फिर क्या होगा, ओड नंबर। वी प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। लेट n इज़ ओड, कि हम लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया कि जो n है वो क्या है, ओड। देन बाय डेफिनेशन ऑफ ओड नंबर, तो कोई भी ओड नंबर हो हम उसको 2k + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर हो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके अगर उसमें एक ऐड कर दें तो वो क्या बनेगा, हमेशा एक ओड नंबर ही बनेगा। और यहाँ पे जो k है वो कोई भी इंटीजर्स है। आप 1 2 3 कोई भी यहाँ पे पुट करके देख लें और उसमें 1 ऐड करें तो वो हमेशा क्या होगा, ओड नंबर होगा। तो देखिए हमारे पास n जो है वो ओड नंबर है। अब चेक करना है कि जो n स्क्वायर है क्या वो इवन नंबर है या वो ओड नंबर है। तो देखिए हम लोगों ने इन दोनों का स्क्वायर ले लिया, तो इसका भी n का भी स्क्वायर ले लिया और 2k + 1 का भी स्क्वायर ले लिया। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a² + b² + 2ab के फॉर्मूले के लिहाज से, तो ये आएगा 4k² + 4k + 1। तो अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2k² + 2k और ये वाला +1 एज इट। और यहाँ पे जो k है वो कोई भी इंटीजर्स है। तो देखें ये मेरे पास 2k² + 2k इज़ ऑल्सो इंटीजर। यहाँ पे आप k की कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो आपको एक इंटीजर्स कोई भी नंबर देगा। तो हम लोगों ने ये वाला जो इंटीजर नंबर है इसको हम लोगों ने m के इक्वल पुट कर लिया, और m भी क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है जो z में से हम लोग इंटीजर्स में से लेते हैं। तो जब इस m को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 2m + 1। तो n² = आ गया 2m + 1। तो देखें m भी क्या है, एक इंटीजर है, और इसमें m की वैल्यू हम लोग कोई भी पुट करें तो उसमें अगर हम लोग 1 ऐड कर दें तो वो क्या होगा, ओड नंबर। मगर क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि जो n² है वो क्या है, इवन। मगर हम लोगों ने जब अगर ये n² इवन है तो फिर n भी क्या होगा, इवन। हम लोगों ने उसको क्या किया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि जो n है वो इवन नंबर नहीं है, वो क्या है, ओड नंबर है। मगर जब उसकी कैलकुलेशन की गई तो जो n² है वो भी क्या आ गया, ओड। मगर क्वेश्चन में बताया गया है कि जो हमारे पास n² है वो क्या है, इवन नंबर है। तो विच इज़ कंट्राडिक्शन। बट n² इज़ इवन इन द हाइपोथेसिस, सो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो n² है वो एक इवन नंबर है। हम लोगों ने कैलकुलेशन की, वो हम लोगों ने जब इसको फ़र्ज़ किया, सपोज़ किया कि जो n है वो ओड नंबर है, तो पता चला कि n² भी क्या आ रहा है, ओड नंबर। मगर क्वेश्चन में बताया गया कि जो n² है वो क्या है, इवन नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सपोजिशन है वो रॉन्ग है। सो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस n इज़ इवन। तो जो n अगर इवन होगा तो ही हमारा जो n² है वो भी क्या होगा, इवन होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग एज ए फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स उसमें चैप्टर नंबर 1 में है ये क्वेश्चन कि प्रूव दैट √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। हम लोग भी जानते हैं कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अब वो कहते हैं इसको प्रूव करो। तो हम लोग इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, एक इर्रेशनल नंबर है तो वो रैशनल नंबर है। जैसे आपसे कोई कहता है कि ये आपके पास 1 है तो इस 1 को प्रूव करो कि ये 1 है। तो उसको प्रूफ करने का मेथड क्या है कि हम लोग फ़र्ज़ कर लेंगे कि वो 1 नहीं है, मगर जब उस पर वर्किंग करेंगे तो पता चलेगा कि ये 1 है। सो हमारी जो वो सपोजिशन होगी वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। मतलब हम लोग गलत मेथड से इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। वी प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब देखिए उसने क्वेश्चन में कहा कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। हम लोग इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर कोई नंबर इर्रेशनल नंबर ना हो तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। सपोज √2 इज़ आ रैशनल नंबर। तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं क्लास 6 7 कि कोई भी रैशनल नंबर हो, हम लोग उसका मतलब ये है कि वो डिवाइड की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो द बाई डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर जो √2 है वो किसी भी
वो बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पे पी और क्यू क्या है, कोई भी इंटीजर्स हैं, और जो क्यू है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए अगर हम इन दोनों का स्क्वायर ले रहे दोनों साइडों पे, तो इधर स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कट करके 2 आ गया, और पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, और इधर जाके 2 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2 क्यू स्क्वायर के। तो देखिए यहाँ पे आप जो क्यू है वो एक इंटीजर है, तो यहाँ पे आप 1 2 3 ऑड नंबर रखें या इवन नंबर रखें, कोई भी इंटीजर नंबर रखें, और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। पी स्क्वायर इज़ इवन, पी इज़ आल्सो इवन, कि यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर लें या ना लें, यहाँ पे क्योंकि कोई भी अगर वैल्यू रखेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो अगर वो इवन नंबर है, तो अगर p जो है वो कोई भी इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि वो 2 के साथ मल्टीप्लाई लाजमी हो रहा है। तो हम लोगों ने p जो है वो इज़ इक्वल टू 2r के पुट करना है, और यहाँ पे r क्या है, वो भी कोई ना कोई हमारे पास इंटीजर है। तो जब p की जगह ये हम लोग 2r पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो क्या होगा, 2r होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। तो जब ये 2 इधर आके डिवाइड होगा तो इसके साथ कट करके क्या, क्यू स्क्वायर क्या बन गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे जो क्यू है वो भी क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है, क्यू स्क्वायर इज इवन, क्यू इज़ ऑल्सो इवन। तो देखिए p और q इन दोनों नंबर्स में एक मेरे पास कॉमन फैक्टर आ गया 2, और 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि p और q दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, और जो रैशनल नंबर होता है उसमें रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं होते। क्यों, क्योंकि ये अगर p और q दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, सो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। Since p and q have a common factor 2, which is a contradiction because क्योंकि p and q relatively prime number, so square root 2 is irrational number. अब मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। A given statement Sn is true for each positive integer n if two below condition satisfy। कि डियर स्टूडेंट मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हों, हम लोग उसको बाय मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूव कर सकते हैं। कि पहले हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, उसमें n की जगह 1 पुट करना है। फिर हम लोगों ने जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको k+1 को ट्रू हम लोगों ने शो करना है जब हमारा एस के जो है वो ट्रू होगा फॉर एनी नंबर k। इस डेफिनेशन को हम लोग क्वेश्चन से वाजे करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट कि 1 + 5 + 9 अप टू सो ऑन 4n-3 इज इक्वल टू n इंटू 2n - 1। डियर स्टूडेंट, ये एक अथेंटिक फार्मूला है कि जब भी आपके पास इस तरह से कोई भी नंबर्स 1 + 5 + 4 के डिफरेंस से आपस में ऐड हो रहे हों, तो वो आप लोगों के पास जितना nth नंबर हो आप इस फार्मूले में पुट करके डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें ये हमारे पास एक सीरीज़ है 1 + 5 + 9 अप टू सो ऑन 4n-3 इज इक्वल टू n इंटू 2n - 1। तो हम लोगों ने इस फॉर्मूले को शो करना है, साबित करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट Sn बी द प्रोपोजिशन, कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है ये इस सारी को हम लोगों ने नाम दे दिया है Sn का। अब इस Sn को हम लोगों ने बाय मैथमेटिकल शो करना है कि ये फार्मूला ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग पहली कंडीशन में इसको सेटिस्फाई करेंगे कि n की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है, 1। और यहाँ पे एक और ख़ास बात याद रखिएगा कि इक्वल के इस साइड पे ऐसी वैल्यू जो nth टर्म हो, और इधर से जो प्रूफ करना है वो सिर्फ इन दोनों को ही Sn के इक्वल रखना है। तो हमारा जो Sn है मतलब जिसमें nth टर्म होगी वो एक ये है, और इक्वल के इस साइड पे ये है, इन सारी टर्म्स को नहीं लेना। तो इसमें हम लोगों ने 1 1 पुट करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
एस एन क्या है 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 इंटू 2 इंटू माइनस 1, तो ये आपके पास 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। सो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये बाय मैथमेटिकल इंडक्शन में जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है अगर हम लोग n की जगह 1 पुट करेंगे। नाउ सपोज एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब हम लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये n इज इक्वल टू k में ये सही साबित होता है और यहाँ पे k है क्या है वो कोई भी एक इंटीजर है। तो जब n की जगह k पुट करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये वाली शो होगी। अब इस कंडीशन को हम लोगों ने दूसरे k+1 के लिए शो करना है कि वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए हम लोग इसी कंडीशन में हम लोग n की जगह k+1 पुट करते हैं। तो देखिए 1 + 5 + 9 अप टू सो ऑन। देखिए अगर हम लोगों ने k+1 तक जाना है तो जो हमारे पास प्रोपोजिशन दी गई है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसको प्रूव करना है, पहले k तक जाएंगे फिर k+1 तक जाएंगे। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट हमें जाना है k+1 के लिए तो पहले हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, फिर इसमें एक ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेटमेंट है वो है k के लिए। तो जब इसमें k की जगह k+1 पुट करेंगे और k को अंदर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4k+4। जैसे कि देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4k-3। तो जब हम 4k की जगह क्या पुट करेंगे k+1 और -3 एज इट। तो जब हम लोग 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4k+4 और इस +4 में से -3 निकाल देंगे तो कितना आएगा 4k+1। तो अब हम लोगों ने इस वाली जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्म है वो किसके इक्वल है k × 2k-1। तो इतने की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ से उठाएंगे और k+1 ये वाली जो पूरी इक्वेशन है इसकी जगह यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। जब यहाँ पे पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्म है वो किसके इक्वल है k × 2k-1। तो इसकी ये वाली वैल्यू यहाँ से उठा के इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा जाएगा वो होगा k × 2k-1 और प्लस 4k+1 एज इट। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई। हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन शोज़ दैट 1 + 5 + 9 इज इक्वल टू। तो ये फार्मूला जो है वो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन शो हो गया कि ये फार्मूला ठीक है। एक और क्वेश्चन है, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 3 + 6 + 9 अप टू 3n कि हमारे पास ऐसी सीक्वेंस सीरीज़ है कि जो 3 के मल्टीपल हैं सारे के सारे। तो देखें ये फार्मूला क्या है कि जब भी आपके पास इस तरह की कोई सीक्वेंस हो जिसमें सारे के सारे नंबर 3 के मल्टीपल हों तो हम लोग उसको डायरेक्ट nth टर्म के साथ सॉल्व कर सकते हैं। 3n n+1/2। तो हम लोगों ने इस सारी स्टेटमेंट को Sn के इक्वल रख दिया। अब हम लोगों ने बाई मैथमेटिकल शो करना है कि ये फार्मूला ठीक है। तो एक nth टर्म ये है और एक ये है, तो ये किसके इक्वल होगी Sn के। Sn 3n इज इक्वल टू ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या होगी Sn। तो इसमें 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो हमारे पास जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखें 1 + 1 कितना बन गया 2, इस 2 के साथ ये 2 कट गया, 3 इज इक्वल टू 3। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि दोनों साइड्स इक्वल आ गए। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। नाउ सपोज Sn इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब हम लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया कि ये वाली जो कंडीशन है वो किसी भी k नंबर के लिए ठीक है। अब इस ये जो हम लोगों ने फ़र्ज़ किया है, सपोज़ किया है, अब ये k+1 में शो करेगा कि ये जो हम लोगों ने फ़र्ज़ किया ये ठीक है या नहीं। सपोज Sn इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। 3 + 6 + 9 अप टू सो ऑन। n की जगह हम लोगों ने क्या पुट किया k। 3k k+1/2। इस पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसको हम लोगों ने सही साबित करना है किसके अंदर k+1 के अंदर।
तो हम लोग क्या करेंगे, n की जगह k+1 पुट करेंगे। तो वही चीज़ कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हम लोगों ने k+1 तक जाना है तो पहले k तक जाएंगे फिर k+1 तक जाएंगे। तो देखें 3 + 6 + 9 अप टू सो ऑन, पहले 3k फिर 3 इंटू k+1 इज इक्वल टू n की जगह क्या पुट किया k+1, और यहाँ पे भी n की जगह क्या पुट किया k+1, और ये वाला +1 एज इट और डिवाइडेड बाय 2। जी देखिए 3k + 3k + 1 इज इक्वल टू 3 इंटू k+1, और यहाँ पे जो हमारे पास लिखा था k+1, देखिए k+1 +1, ये +1 और ये +1 कितना बन गया प्लस का 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 + 6 + 9 अप टू सो ऑन 3k, ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था 3k इंटू k+1 ओवर 2 के इक्वल, और प्लस 3 इंटू k+1 एज इट, ये वाला। अब हम इन दोनों साइड्स को इक्वल शो करेंगे। तो देखिए इस साइड में 3 दोनों टर्म के अंदर है और k+1 इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन चला गया। यहाँ से 3 और k+1 कॉमन बाहर चला गया, तो क्या बचेगा k/2। यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म कॉमन चलेगी, तो क्या बचेगा 1। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आ गया 2, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा 2 × 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 3 इंटू k+1 इंटू k+2/2, और ये देखिए दोनों साइड्स इक्वल शो हो गई। Hence condition 2 is also satisfied. So by mathematical induction we prove that 3 + 6 + 9 up to so on 3n is equal to, कि ये by mathematical induction ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव कर लिया। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।